अपने माता पिता के साथ इतना बढ़िया करिए कि आपके बच्चे सीख करके आपके साथ बढ़िया करें। आप अगर अपने माँ बाप का तिरस्कार कर रहे हैं तो कल आपके बच्चे आपका तिरस्कार करेंगे। अगर आज आपने गलती किया है तो कल आपके बच्चे आपके साथ गलती करेंगे। इसलिए क्रम बना हुआ है। कभी मत सोचिए कि हम किसी के साथ कर दिए तो हमको नहीं मिलेगा। ये प्रकृति है, संसार, यहाँ क्षमा कभी नहीं होती। आप जो करते हैं आपको मिल जाता है, और आप किसी को कुछ देना चाहेंगे वो पहले ही मिल जाएगा। एक बार एक आदमी का गधा बीमार हो गया तो डॉक्टर के पास गया, कहा डॉक्टर साहब मेरा गधा बीमार है, दवा दे दीजिए। अब आदमी होता तो वहीं दवा मुंह में दे देता कि लो खा लो, गधा है तो खाएगा तो है नहीं। तो गधा को कैसे दवा दी जाए, और गधा लेके भी नहीं गया था, गधा घर में ही था, और अक्सर गधे घर में ही रहते हैं। तो उस आदमी ने डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब दवा दे दीजिए, हमारा गधा बीमार हो गया है। एक ही वो प्यारा सा गधा था, उसी पर हम माल ढोते थे, बड़ा प्यारा गधा था, दवा दे दीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक। तो दवा बना के दे दिया और कहा कि ऐसा करना। अब आदमी होता तो डायरेक्ट खा लेता, गधा को खिलाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो कहा ये चूर्ण है, दवा को पिसा हुआ दवा है, डायरेक्ट कैप्सूल टैबलेट खिलाना थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसा करना, ये पिसा हुआ दवा है, इसको एक पात्र में घोल पानी में डाल देना, और वो पूरा का पूरा दवा, घोला हुआ दवा एक पाइप दे देता हूँ, इसमें भर लेना, क्योंकि अब गधे को पिलाना है, आदमी को तो पिलाना नहीं। तो पाइप में दवा भर लेना, पाइप का एक छोर गधे के मुख में दे देना और दूसरा अपने मुख में लेके फूंक मार देना, सब दवाई गधे के पेट में चली जाएगी। कहा बहुत बढ़िया। वो गया, दवा घोला, पाइप में भरा, एक छोर गधे के मुख में दिया, एक अपने मुख में लिया। ये फूंक मारना ही चाहता था कि एक दुर्घटना घट गई। अब तो ऐसा भयंकर दुर्घटना घटी कि उसके पेट में जलन शुरू हो गया, नाचने कूदने लगा। लोगों ने कहा क्या हो गया, तुरंत अस्पताल में भर्ती किया। उस डॉक्टर को भी पता चला, जो पशु का डॉक्टर था, पता चला कि अभी थोड़ी देर पहले वो दवा ले गया था गधे के लिए और अचानक अभी अस्पताल में भर्ती हो गया, हुआ क्या इसको। वो डॉक्टर देखने गया तो उसके पूरे पेट में जलन हो रही है, हाथ पैर कांप रहे हैं। कहा भाई तुम क्या कर लिया। कहा जो दवा आपने दिया है उसी का असर है। कहा भाई दवा तो हम गधे को दिए थे, गधे को पिलाना था, तुम काहे पी लिया। कहा पीना कौन चाहता था, हम पिए थोड़े हैं। कहा तो क्या हुआ। कहा आपने बोला था कि एक सिरा गधे के मुख में देना, एक अपने मुख में लेना और फूंक मार देना। बस थोड़ी सी चूक हो गई कि हमसे पहले गधे ने फूंक मार दी, और जो दवा उसके पेट में जाना था वो सब मेरे पेट में आ गया। अब गधा तो पचा जाता, हम गधा थोड़े जो हम पचा जाएं। अब दवा वैसे भी गधे की, पेट में जलन हो रही है, मरे जा रहे हैं। कहा यही होता है, तुम किसी को फूंक मारो उससे पहले सामने वाला फूंक मार देता है। तुम किसी के लिए कांटा लगाओ, सामने वाला कांटा लगा देता है। तुम किसी का घर जलाओ, तुम्हारा घर जल जाएगा। ये संसार है, प्रतिध्वनि है संसार। आप खाली स्थान में चिल्लाइए, उधर से आवाज आपको रिटर्न सुनाई देगा। जंगल में, कुआं में, उधर से है कोई थोड़े, आपकी ही आवाज टकरा के आपको मिलती है। वही है संसार। आप यहां एक करिए, दो रिटर्न में मिलेगा। इसलिए संतों ने कहा बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। जो बन जाए धर्म का काम करते जाना, यही साथ जाएगा। बाकी आप यहां जो भी पाप करेंगे वो आपको गिन गुथ करके कई गुना मिल जाएगा, ब्याज सहित मिल जाएगा। अगर आपने धर्म का काम किया है, पुण्य का काम किया है, तो आज और आगे सदैव आपकी जय होगी। और अगर आपने थोड़ी भी चूक की है, थोड़ा भी संस्कार अपना बिगाड़ा है, बच्चों का संस्कार बिगाड़ा है, तो आज और कल आपको सिर्फ दुख ही दुख मिलेगा, और वो भी ब्याज के साथ मिलेगा। और पाप सदैव चक्रवृद्धि ब्याज की तरह चलता है, कभी रुकता नहीं। इसलिए संतों ने कहा जीवन में सदैव जागृत होकर बिताइए जीवन। वर्तमान आपका जितना बढ़िया होगा, भविष्य आपका उतना खूबसूरत होगा। अगर आज आपने अपने जीवन को निर्मल बनाया और आप अपने साथ साथ अपने बच्चों को सही संस्कार से सजाया, तो कल आपका भविष्य उज्जवल होगा।
आज भी आप सुखी रहेंगे, कल भी सुखी रहेंगे, और कहीं किसी कारण से मृत्यु सामने भी होगी तो आपके चेहरे पर डर नहीं होगा, मुस्कुराहट होगी। सदगुरु कबीर ने कहा है ना, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। कहा मृत्यु तो आएगी, फर्क क्या होगा, एक सिंहासन पर चढ़ के जाएगा, एक जंजीर में बंध के जाएगा। मौत भी सामने होगी तो आपके चेहरे पर निश्चिंतता होगी, ठीक है आ गया, आना तो था ही, ले जाओ शरीर को, क्या दिक्कत। आप में मुस्कुराहट होगी। आदमी की सफलता कब मानी जाती, जब कोई आदमी गुजर गया और उसकी अर्थी निकल रही है और उस भीड़ में भी लोगों के आंखों में आंसू हैं, और अगर लोग प्रशंसा कर रहे हैं कि अच्छा आदमी था, गुजर गया, और दिन रहता तो अच्छा होता, समझ जाना वो आदमी धर्मात्मा था। और यदि उस भीड़ में लोगों के चेहरे पर बनावटी आंसू है और चुपके से लोग बात कर रहे हैं कि बढ़िया हुआ गुजर गया, बहुत आतंक मचा रखा था, समझना दुष्ट आत्मा था। मरने के बाद आपकी क्या स्थिति है लोगों में, क्या पहचान है लोगों में, ये भी तो जरूरी है जानना। अगर जीते जी आपने लोगों को दिल दुखाया है, जीते जी आपने रुलाया है, जीते जी नफरत घृणा फैलाया है, तो मरने के बाद लोग प्रशंसा नहीं करेंगे, झूठी आंसू तो बहा देंगे और अपने लोग भी दिल से निकाल देंगे। लेकिन अगर आपने धर्म का काम किया है, पुण्य का काम किया है, तो अपने गैर भी आपको दिल में जगह देंगे, वो भी आपको दिल में बसाएंगे। इसलिए संतों ने कहा अपना जीवन ऐसा बनाइए कि अपने ही नहीं गैर भी आपको याद करें तो सम्मान से, प्यार से। और वो तभी होगा जब शुभ संस्कारों से जीवन सजेगा, वर्तमान को आप सही बनाएंगे, शुभ काम को आज करेंगे, कल पर नहीं टालेंगे। धर्म का काम करना है, संत गुरु की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, आज करिए, कल किसने देखा है, कल का कोई ठिकाना है, कोई नहीं जानता कल क्या होगा, कल का कोई भरोसा नहीं। जीवन का क्या भरोसा। संतों ने कहा जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ता है, ये सत्य है, इसको अस्वीकार नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि हाँ मृत्यु को हम भूले रहेंगे तो मृत्यु हमारी नहीं होगी, वो सत्य है। जन्म के साथ मृत्यु साथ हो जाती है, बच्चे गर्भ में आते हैं माँ के और वहीं मृत्यु भी साथ में आ जाती है, साथ साथ चलती है। हमें लगता है कि आज गुजरा है, वो आज नहीं गुजरा है। कोई आदमी अगर आज कल में गुजरता है तो आज कल में नहीं गुजरता, वो प्रक्रिया जन्म से शुरू हो जाती है, दिखाई आज पड़ता है, वो पहले से चल रहा है। अब बताइए अगर आपकी उम्र 60 साल है तो 60 साल आप मर चुके ना, जिंदा थोड़े। आगे अगर आपको 80 साल जीना है तो 60 तो आपका कम हो गया, 20 ही तो जीना। तो जितनी आयु हमारी पल पल निकल रही, समझिए उतना हम मर रहे हैं। बस एक दिन फाइनल होता है और वही हमें दिखाई पड़ जाता है, बाकी दिन का हम देख नहीं पाते। लोग कहते हैं कि कोई आदमी क्राइम करता है तो उस पर वारंट आ जाता है कोर्ट से या थाना से, पुलिस स्टेशन से। मृत्यु भी वारंट भेजती है, हम देख नहीं पाते। मृत्यु भी संकेत भेजती है कि आपका समय हो गया है, जागृत हो जाओ, माया मोह में मत भूलो, दुनियादारी में मत भूलो, पाप की कमाई मत करो, होश में आओ, धर्म के रास्ते पर चलो, मानवता की सेवा करो। लोगों ने कहा क्या संकेत, बाल सफ़ेद हो गया, संकेत आ गया कि नहीं मृत्यु का। आँख से दिखाई देना कम हो गया, वारंट है ये कि सजग हो जाओ। आँखों से दिखाई देना कम हो गया, कानों से सुनाई देना कम हो गया, बाल सफ़ेद हो गए, दांत टूट गए, हाथ पैर कांपने लगे, चाम लटक गए, ये सब मृत्यु के संकेत हैं, वारंट हैं आपको सजग करने के कि अब होश में आ जाइए, अब माया मोह में मत भूलिए, अब आपका होश में आने का समय है। और जब जागे तभी सवेरा। अगर आप जाग गए, सचेत हो गए, तो मृत्यु आ भी जाएगी तो आप आनंद में होंगे। और सच पूछिए तो जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उसकी कभी मृत्यु होती नहीं, उसको मृत्यु छू भी नहीं सकती, वो अमर हो जाते हैं। जो संत गुरु की सेवा करते हैं, भक्ति में जीते हैं, समाज के प्रति सदैव निस्वार्थ सेवा में लीन रहते हैं, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। शरीर तो मरण धर्मा है, शरीर नश्वर है, प्रकृति से मिला है, प्रकृति में समा जाएगा, लेकिन हमारा कर्म हमें अमर बना देता है, हमारा कर्म हमें सदा सदा के लिए अविनाशी बना देता है।
इसलिए अगर हमारे कर्म सुंदर हैं तो हम अविनाशी हैं। आत्मा वैसे भी अविनाशी है, लेकिन आत्मा से अगर हमने कुछ बढ़िया काम नहीं किया तो इसका कोई पहचान नहीं। इसलिए अपने अपने जीवन को देखिए, सजाइए सत्य से, अहिंसा से, प्यार से। कपड़े से हम सजाते हैं घर को, पर्दे बढ़िया लगाते हैं, पत्थर लगाते हैं, टाइल्स मार्बल लगाते हैं, बढ़िया गाड़ी रखते हैं, बढ़िया सब व्यवस्था बाहर। संत कहते हैं ठीक है, आपके पास सुविधा है, कर लीजिए, पर कोशिश कीजिए अपने मन को भी सजाइए, कोशिश कीजिए अपने चरित्र को भी सजाइए, कोशिश कीजिए अपने विचारों को भी सजाइए। अगर आपने अपने विचार को सजा लिया, सुंदर बना लिया, तो घर तो एक दिन छूट जाएगा, दुकान छूट जाएगी, शरीर भी छूट जाएगा। लेकिन जो संस्कार आपने सुंदर बना लिया, अपने विचार को आपने सुंदर बना लिया, तो ये आपके साथ कभी नहीं मिटेंगे। हम राम जी को याद करते हैं, किस चीज़ को? शरीर थोड़े जिंदा है, उनका शरीर नहीं है, पर उनका कर्म, उनका चरित्र, उनका आदर्श आज भी हम गाते हैं, आज भी जिंदा है। विदुर जी का आज भी जिंदा है, स्वपच भगत का, मीराबाई का आज भी जिंदा है, सदगुरु कबीर का शरीर नहीं, लेकिन उनका कर्म, उनका ज्ञान, उनका आदर्श आज भी है। महात्मा बुद्ध का शरीर नहीं है, पर उनका ज्ञान आज भी है। ज्ञान आपको अमर बना देता है। फिर जहां ज्ञान आ गया तो ये मायने नहीं रखता कि आदमी कहाँ का है, फिर वो पूरे विश्व का हो जाता है। जिसके जीवन में ज्ञान आ गया, जिसके जीवन में बढ़िया कर्म आ गया, फिर वो कहाँ का है, किस जाति का है, कोई मायने नहीं रखता। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, कहाँ किस देश का है, कोई मायने नहीं रखता, फिर वो सबका हो जाता है। पूरे विश्व का बनना है तो जीवन में सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा को धारण कर लीजिए, आपसे पूरी दुनिया प्यार करेगी। फिर आपके लिए कोई सीमाएं नहीं, फिर सब आपके हैं। जैसे हवा, वायु, वायु की पूजा करते हैं ना हिंदू समाज में, वायु देव है। मुसलमान करते हैं? नहीं करते ना। तो पाकिस्तान में वायु है कि नहीं? हवा वहाँ चलती है, वो लोग तो पूजा नहीं करते, उन लोगों को मर जाना चाहिए बिना सांस लिए, लेकिन वहाँ भी हवा चलती है। क्यों? क्योंकि वायु निष्पक्ष है, वो भेदभाव नहीं करता कि हमें भारत और नेपाल में पूजा करते हैं तो हम पाकिस्तान में क्यों जाएं। सूर्य की उपासना कहाँ कहाँ होती है? अभी छठ पूजा में हुआ ना, खास करके बिहार, नेपाल, जहाँ भी हैं, अब तो पूरे लगभग जहाँ भी हिंदू समाज हैं, छठ पूजा होती है। किनकी पूजा होती है? सूर्य भगवान। यही एक अद्भुत त्यौहार है जहाँ उगते और डूबते सूर्य की उपासना होती है, वरना अक्सर उगते सूर्य की होती। लेकिन ये छठ अरब के देश में हुआ, मतलब हिंदू छोड़ के किसी ने किया? किसी ईसाई ने, किसी मुस्लिम ने नहीं किया। सूर्य उपासना हिंदू छोड़कर कोई दूसरा नहीं करता, पर कभी भी सूर्य ने ये सोचा कि चलो हम पाकिस्तान और इंडोनेशिया, मलेशिया और अरब, हाँ जो भी मुस्लिम देश हैं वहाँ उगना बंद कर दें? कभी सोचा? ईसाई देश में उगना बंद कर दें? नहीं, क्योंकि सूर्य के पास प्रकाश है और सूर्य निष्पक्ष है। उसके पास जो है वो कहा, कोई पूजे तो न पूजे तो मेरे पास जो है वही मैं पूरी दुनिया को दूंगा। भेदभाव मेरे पास नहीं है। आप अपने जीवन को ऐसा बना लीजिए, धर्म से, ज्ञान से, प्रेम से, कि पूरी दुनिया आपकी हो जाए, पक्षपात ना हो। सीमाएं अक्सर बाहरी चीजें हैं, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ, लेकिन क्या पूरी दुनिया उनके ज्ञान से अछूता है? उनका ज्ञान का सुगंध कहाँ कहाँ गया? थाईलैंड तक चला गया, जापान तक चला गया, बर्मा तक चला गया, और भारत के रग रग में चला गया। कोई रोक पाया? ज्ञान का सुगंध, आचरण का सुगंध कभी कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए हम सब भी कोशिश करें कि ये जीवन बड़ा कीमती है, महत्वपूर्ण है। आज कल में कब किससे किसका बिछुड़ना हो जाए कोई नहीं जानता। कहीं मत अटकाइए अपने आप को, सबसे असंग रहिए। जब जाना हो निश्चिंत होकर चल देना है।
रहिए तो भी उसी असंग भाव में रहिए। सेवा कीजिए, परिवार के साथ व्यवहार निभाइए, धन कमाइए, घर का देखभाल कीजिए, शरीर का देखभाल कीजिए, पर किस तरह कि बस किराएदार हैं, कभी भी छोड़ के चल देना है। तो इसी तरह से यही भाव हो।